नहीं भैयाओं, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को वन जी के बारे में बताया था। वन ऐप के बारे में अभ्यास पूर्ण हो गई थी। अब हम आगे ये बताना चाहते हैं कि दो कर्णी का गुणन और विभाजन कैसे किया जाता है। दो कर्णी के गुणा व विभाजन में कर्णीघात व कर्णीगत समान नहीं होने पर भी हम बदल कर समान कर लेते हैं। कर्णीघात समान होने पर ही गुणा व विभाजन संभव है। योग में हम कर्णीगत व को समान नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर्णीगत व कर्णीघातों को समान कर सकते हैं। ऐसा नियम है। कर्णीगत समान हो या नहीं हो, उसको हम समान कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 3 कर्णी 7 तथा 2 कर्णी 3 का गुणा करना है। नियम है कि कर्णीघात 3 व 2 का हम लासा लेंगे। यहाँ पर कर्णीघात व कर्णीगत समान नहीं हैं। एक पद की कर्णीघात 3 है, दूसरे पद की कर्णीघात 2 है। अतः हम 7 क्योंकि कर्णीघात इस कर्णीघात का हम लासा में भाग करते हैं तो 2 आता है। 3 दूनी 6, हमारा 6 कर्णी है। लासा 6 कर्णी है और 6 कर्णी लगा दिया हमने, और 3 का 6 में भाग किया तो 2 आया। उस 2 को कर्णीगत पर लगा देते हैं, घात लगाते थे, कर्णीगत की घात लगाकर गुणा कर देते हैं। तो 6 कर्णी 7 की पावर 2 बराबर 6 कर्णी 49। इसी प्रकार से ये 2 कर्णी 3 है तो 6 कर्णी 3 की पावर 3 कर दिया बराबर 6 कर्णी 27। अतः दोनों पदों की कर्णीघात समान कर ली। 6 कर्णी 49 इंटू 6 कर्णी 27 बराबर 6 कर्णी 49 इंटू 27 बराबर 6 कर्णी 1323। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। मैं सूत्र लगाया n कर्णी ए n कर्णी बी बराबर n कर्णी ए बी। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 3 इंटू 5 कर्णी 2 इंटू 2 इंटू 5 कर्णी 3। क्योंकि ये मिश्र कर्णी है, ये भी मिश्र कर्णी है, लेकिन ये 2 3 और 2 हमारे परमेय हैं तो इनका गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो अलग हो जाएंगे, लेकिन ये 5 कर्णी 2 और 5 कर्णी 3 यहाँ पर कर्णीघात समान है लेकिन कर्णीगत समान नहीं है। अतः हमें लासा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम दोनों का गुणा करेंगे और सूत्र लगाएंगे n कर्णी ए n कर्णी बी बराबर n कर्णी ए बी। तो ये आ जाएगा 5 2 5 6 बराबर 5 6 इंटू 5 कर्णी 2 इंटू 3 बराबर 6 कर्णी 6 इंटू 5 कर्णी 6। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 3 कर्णी 2 इंटू 6 कर्णी 9। कर्णीघात समान नहीं है। परिवर्तित करने पर 3 व 6 का लासा लेंगे बराबर 6। अब हम लगाएंगे 6 कर्णी 2 की पावर 3 का 6 में भाग किया 2 आया। 2 को हमने कर्णीगत की घात लगा दिया इंटू 6 कर्णी 9। ये हमारा पहले दिया हुआ तो इसमें एक आया तो एक पावर लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 कर्णी 9, 6 कर्णी 4 इंटू 9 n कर्णी ए इंटू n कर्णी बी बराबर n कर्णी ए बी फंडा लगा दिया। अगला सवाल है 7वां 2/3 4 कर्णी 5 डिवाइडेड बाई 3/2 4 कर्णी 6। 2/3 और 3/2 हमारे परिमेय हैं तो उनका गुणा का भाग कर देंगे। 2/3 आ जाएगा। 4 कर्णी 5 और इनकी कर्णीघातें समान हैं दोनों पदों की। अतः 4 कर्णी हमारा फार्मूला है n कर्णी ए n कर्णी बी बराबर n कर्णी ए बी। तो हमने 4 कर्णी 5 में 4 कर्णी 6 का भाग किया तो हमारे दोनों मिल गए। यहाँ पर 4/9 4 कर्णी 5/4/9 इसका आया। 4/9 4 कर्णी 5/6। ये हमारा उत्तर आ गया। अब 8वां सवाल है √2 3 कर्णी 3 इंटू 4 कर्णी 4। सवाल में चाहे 3 कर्णी हो चाहे 4 कर्णी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कर्णीघात समान नहीं है तो समान लाने के लिए परिवर्तित करेंगे। 2 व 3 व 4 का लासा लेंगे बराबर 12 कर्णी 2 कर्णी है, 2 का भाग किया 2 6 12 2 की पावर 6 12 3 की पावर 3 का भाग किया 4 आया। 4 पर कर्णीगत पे लगा दिया पावर तो 12 3 कर्णीघात 4 और फिर 4 3 12
4 पर 3 घात लगा दिया, क्योंकि 4 में 12 3 आया, जो पावर आई जो आया उसका कर्णिघात पर घात लगा देते हैं। अच्छा, ये तीनों कर्णी घातें समान हो गई, दोनों हमने अंदर मिलाया तो हमने 4 के खंड किए तो 2 के बाद 2 के बाद 3 हो गया। n कर्णी a, n कर्णी b, n कर्णी c बराबर n कर्णी a b c, ये फार्मूला होता है। हमने 12 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 लगाया, 12 2 की पावर 12 आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। फिर हमने फार्मूला लगाया n कर्णी a b बराबर n कर्णी a, n कर्णी b, तो 12 से 12 कट गया तो 2 आ गया, और यहाँ पर 4 ने 12 को काट दिया तो 3 आया। ये ध्यान रखना है कि अगर कर्णीगत और कर्णिघात कट रही हैं तो हम काट देते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंगल पद ही होना चाहिए, शेष पद हल